हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर से आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉल्ट का। अच्छा, कल हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे क्या कि सॉल्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम लोग 3 तरह का देखे थे, नॉर्मल सॉल्ट, फिर एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट करने का मतलब सामान्य जो लवण होता है उसके बारे में। उसमें क्या देखे थे कि वैसा आपका लवण होगा जिसमें आपका क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा ही नहीं, मतलब उसमें एटम नहीं दिखेगा। कौन सा? हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, NaCl, ये आपका लवण है, कहीं पे हाइड्रोजन है नहीं। इसी तरह से KCl है, यहाँ पे नहीं। इसी तरह FeSO4 हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं। इसी तरह से CuSO4 क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। ऐसे करके कोई भी हम लोग क्या लेंगे, लवण लेंगे, अगर उसमें हाइड्रोजन एटम नहीं है इसका मतलब वो नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, अगला था क्या, हम लोग पढ़े थे एसिडिक सॉल्ट। क्या पढ़े थे? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका अम्लीय लवण। क्या होता है इसका मतलब, वैसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसे हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। क्या हो? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। जैसे हम लोग देख लीजिए, कोई ऐसा लिखे जैसे सोडियम बाइसल्फेट, ऐसे लिख दिए, सोडियम बाइसल्फेट लिख दिए, पोटेशियम बाइसल्फेट लिख दिए, या लिख दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दीजिए, या आप ऐसे करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिख लीजिए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिख दीजिए। ऐसे करके कोई भी आपका दिखेगा लवण जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंस होगा, उपस्थित होगा, वो आपका एसिडिक लवण कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। अगला कौन था? अगला था मेरे पास बेसिक सॉल्ट। क्या था आपका? बेसिक सॉल्ट। क्या था? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, वैसा सॉल्ट जिसमें आपका क्या हो, आपका OH दिखे। क्या दिखे? वैसा सॉल्ट जिसमें आपका OH दिखेगा, OH समूह दिखेगा, वो आपका बेसिक दिखेगा। सिंपल सी बात, वो बेसिक सॉल्ट होगा। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं BaOH, यहाँ पे क्या लिखते हैं Cl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बैरियम बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बैरियम क्लोराइड। उसी तरह से PbOHCl क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी लेड क्लोराइड हो गया। उसी तरह से आप चाहिएगा, और जिसका आप कोई भी देखिए कैल्शियम OHBr, ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ देख रहे हर में आपका देख रहे OH समूह आ रहा है। ऐसा देखिए, इसको फिर क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी कैल्शियम ब्रोमाइड बोलेंगे। ऐसा कोई भी आपको कंपाउंड दिख जाएगा जिसमें लवण हो और लवण में भी क्या हो, OH समूह प्रेजेंस हो, मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। बेस का मतलब ही होता है कि लवण, बेस का मतलब क्या होता है, कोई भी जो धातु है उसके साथ क्या होगा, OH समूह जुड़ेगा। क्या होगा? OH समूह जुड़ेगा। जब ये मिलके बनेगा, सिंपल क्या बनाता है, NaOH बनाता है, जिसे हम लोग बेस कहें या क्षार कहें, यही आपका भस्म कहें, सब यही होता है। इसका मतलब क्या है, मेटल के साथ अगर OH दिखेगा वो आपका बेस दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मेटल है, मेटल के साथ OH दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। यहाँ पे Br है, ये मिलके क्या होगा, मेटल। जब नॉन मेटल के साथ मिलेगा तो आपका लवण का निर्माण करेगा, साथ उसमें एक पार्ट आपका OH आ गया, तो आपका क्या करेगा, वो बेसिक सॉल्ट दिखाएगा। अगर इसको हटा के यहाँ से O को हटा दे, सिर्फ H बचेगा। अगर H ऐसे दिखे, सिर्फ H दिखे, उसे हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। और जहां पे H दिखेगा नहीं O दिखेगा, जैसे नहीं ये पार्ट दिखेगा, नहीं H पार्ट दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, उसके हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट या साधारण सॉल्ट बोलेंगे। आगे इतना तक समझ में? अब क्या करने वाले हम लोग, आज इसका देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में। जैसे देखिए, हम लोग प्रॉपर्टीज देखें किसके थ्रू, pH जो मान होता है, pH वैल्यू, उसके थ्रू हम लोग इसका चेक करने वाले हैं। जैसे देखिए क्या करें, किसके थ्रू, pH के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे, pH वैल्यू के थ्रू इसका क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। किसके थ्रू? pH वैल्यू के थ्रू इसका चेक करेंगे। जैसे नंबर 1 देखिएगा, क्या करें, नंबर 1, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, क्या लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, देखते रहिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी आपका बेसिक जो बेस ले रहे हैं वो भी आपका स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब आपका जो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा वो भी तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी बनेगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। क्या बनेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, याद रखिएगा। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा।
अब देखिएगा यहाँ पे इसका क्या, इसका स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट बना है इसका जो वाटर सॉल्यूशन होगा क्या होगा, क्योंकि हम लोग जब भी पीएच का निकालेंगे ऐसे में उसका वाटर सॉल्यूशन लेंगे तब जाके निकालेंगे तो परफेक्ट उसका रिजल्ट देगा। आगे समझ में, इसलिए इसका क्या करेंगे हम लोग वाटर सॉल्यूशन लेंगे। ये जो आप गौर से पहले सुनिएगा, वाटर सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे इसका मान तो पीएच का मान क्या दिखाएगा, इसका 7 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा वो समझा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट निकालेगा, जिसका बोल सकते हैं वाटर सॉल्यूशन क्या न्यूट्रल होगा, क्या होगा न्यूट्रल, उदासीकरण होगा। ना ज्यादा कोई बोल सकते हैं गौर, क्यों, क्योंकि ना इसको बोले कमजोर है ना ये कमजोर है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तब प्रोडक्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या एक दूसरे को आसानी से क्या करेगा, कैंसिल करेगा तो न्यूट्रल बना देगा। इसलिए यहाँ पे जो इसका वाटर सॉल्यूशन आएगा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा आपका, वो न्यूट्रल होगा। आगे समझ में, ये न्यूट्रल होगा इसका। अगर इसका पीएच का मान देखे यहां से निकालेगा तो एग्जैक्ट 7 आएगा। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट 7 आएगा। ये समझ गए। एग्जाम्पल जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए HCl ले लिए, प्लस यहाँ पे क्या बोला स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जानते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस में क्या होता है वो समझिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब बेस में क्या होता है, गौर से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है बेस, बेस में क्या होता है मेटल आपका किससे मिलता है, मेटल जब आपका H2O से मिलता है तो आपका बेस का निर्माण करता है। ठीक है, तो मेटल कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा मेटल, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब कौन होगा, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है, टॉप में आता है, उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मानेंगे। तो कौन कौन आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है। ये तीन सबसे क्या आता है, सबसे टॉप में आता है। इसमें से तीनों में से कोई भी एलिमेंट लेंगे, साथ में उसके साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे ही गुजरेंगे तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग साल्ट लेंगे, कौन होगा, जो आपका वैसा हम लोग एसिड लेंगे जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो याद रखिएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में इसमें 3 मेटल इसको लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का काम करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में कीजिएगा HCl, HNO3, H2SO4 ये काम करेगा। अब क्या हो गया, आप यहाँ पे समझिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम, तो स्ट्रॉन्ग में क्या Na ले लिया और इसके साथ क्या OH समूह लगा दिए। आप देखिए क्या बना देगा, ये गौर से ये दोनों रिएक्शन करेगा तो आप सिंपल समझ सकते हैं, ये क्या कर देगा NaCl बनाएगा और प्लस जल निकाल दिया। क्या निकाल दिया, जल। ये जो निकलेगा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्ट होता है। आगे समझ में, ऐसे करके आप कोई भी ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लीजिए KOH ले लीजिए, हो गया। आप जैसे इसको लीजिएगा क्या कर देगा, यहाँ पे गौर से देखिए K, यहाँ क्या है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O बना दिया। गौर से देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, गौर से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना रहा है। आ रहा समझ में, इस सब का pH का मान क्या होगा, 7 होगा। आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग, क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, वीक बेस लेते हैं। समझिएगा, अभी क्या लेते हैं स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा लेकिन वीक बेस होगा। तब क्या बनाएगा, तब यहाँ पे भी सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू, यहाँ भी सॉल्ट बनेगा। लेकिन समझिएगा, ये दोनों में मजबूत कौन है, अम्ल मजबूत है कि बेस मजबूत है। हम लोग बोलेंगे कौन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड मजबूत है, अम्ल मजबूत है। जब अम्ल ज्यादा मजबूत होगा इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट किसका ज्यादा गुण लेके आएगा, तो अम्ल का गुण लेके आएगा। क्यों कि अम्ल स्ट्रॉन्ग लिए, वीक बेस लिए, उसको क्या करेगा, दबा देगा। जो स्ट्रॉन्ग होता है वही तो सामने भर के आता है ना। सेम चीज यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोडक्ट तो बनेगा सॉल्ट, लेकिन इसमें किसका प्रॉपर्टीज होगा, तो सॉल्ट किसका, एसिड का प्रॉपर्टीज होगा। तो कोई पूछेगा इसका जो वाटर सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इसका बाबू, इसका जो वाटर सॉल्यूशन होगा, इसका वाटर सॉल्यूशन जो होगा आप न्यूट्रल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, मतलब क्या होगा, बैलेंस आप गड़बड़ा गया, अब दोनों सेम नहीं है, बैलेंस जैसे गड़बड़ाएगा तो जो सबसे मजबूत रहेगा उसका प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ये कैसा दिखाएगा, एसिडिक्स। क्या दिखाएगा बाबू, ये एसिडिक्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एसिडिक। जब एसिडिक दिखाएगा तो खुद सोचिए इसका pH का मान क्या होगा, इस जो वाटर सॉल्यूशन है उसका pH का मान क्या होगा, लेस देन 7 होगा। क्या होगा, लेस देन 7 होगा। किससे होगा, 7 से कम होगा। क्यों, क्योंकि 7 से जैसे कम होगा 5, 4, 3 ये क्या होता है, एसिडिक की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसका pH का मान क्या होगा, 7 से कम होगा। जैसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग एसिड फिर से HCl ले लीजिए। वीक बेस क्या बोले थे, जो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम, ये तीन स्ट्रॉन्ग मेटल में आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए इसको छोड़ के आप कोई भी ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं किसको, NH4Cl, इसको ले सकते हैं। चाहिएगा तो आपका FeSO4 ले सकते हैं। क्यों, आयरन यहाँ पे कमजोर मेटल होता है, Cu कमजोर मेटल होगा, या SN कमजोर मेटल होगा, इसको या एल्युमिनियम, ये सब कमजोर होता है। इसमें से किसी को उठा लीजिए। जैसे हम उठा लिए आयरन को, आयरन उठा लिए, इसके साथ बेस लगाना है, FeOH2 लगा दिए। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा FeCl2 बनाएगा, अब प्लस H2O बना देगा, बना दिया। यहाँ पर ये बनेगा तो ये आपका ये तो सॉल्ट बनाएगा, लेकिन ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखिएगा, क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, स्ट्रॉन्ग वाला लिए हैं, ये क्या मेटल यहाँ लिए हैं, ये वीक मेटल लिए हैं। जब वीक मेटल लेंगे रिएक्शन कम करेगा, जब रिएक्शन कम करेगा सिंपल सी बात आपका एसिडिक दिखा देगा। समझने का तरीका कुछ नहीं है, बार बार समझा रहे हैं आपको, सिर्फ मेटल पकड़ना है। जैसे यहाँ मेटल देखिए, यहाँ मेटल देखिए, ये दोनों क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में आता है। इसका मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग ये मेटल है। जब स्ट्रॉन्ग मेटल रहेगा साथ में Cl और NO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का दिखाता है, तब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनाएगा। यहाँ देखिए ये आयरन दे रहे हैं, यहाँ क्या है, आयरन दिए हैं। आयरन क्या होता है, वीक मेटल होता है, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग Cl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। इसलिए यहाँ पे दोनों में से ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो कौन दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग का दिखाएगा, इसलिए एसिडिक दिखा गया। आगे समझ में। इसी तरह आप HNO3 लीजिए, यहाँ पे कोई और AlOH3 ले लीजिए, फिर आपका वही बनाएगा। आगे समझ में। ऐसे करके दिखाएंगे। मेरा लास्ट नंबर है, कौन है, लास्ट नंबर हम लोग का क्या कर, वीक। आप क्या कर लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अब देखिए क्या कर लिए, स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या वीक एसिड है, यहाँ पे एसिड कमजोर हो गया और मजबूत कौन हो गया, बेस मजबूत हो गया। इसका मतलब यहाँ तो सॉल्ट बनेगा, लेकिन ये जो सॉल्ट बनेगा इसमें प्रॉपर्टीज किसका आएगा, एसिडिक की बेसिक, जो मजबूत होगा उसका आएगा, तो किसका आएगा, बेसिक का आएगा। क्या आएगा, तो ये बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। इसका किसका, इसका जो वाटर सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। जब ये बेसिक नेचर का होगा तो इसका pH क्या होगा, बेस क्या होता है, 7 से ज्यादा होने पर बेस आता है, मतलब 7, 8, 9, 10 जाएगा तो बेस बढ़ता है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। आगे समझ में। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए और अच्छे समझ में आएगा। वीक एसिड, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे वीक वाला लेंगे, जिसका मतलब सबसे कमजोर वाला, जो इसमें क्या हो, नॉर्मल। जैसे हम लोग ले सकते हैं किसका, आप ले लीजिए CH3COH, ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। इसको ले लीजिए आप H3PO4 जो होता है ये सब वीक एसिड होता है, इसको ले लीजिए, या आप इसको ले लिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पर से बहुत सारा होता है, देखिएगा ये तीन को छोड़ के HCl, HNO3 और H2SO4 इसको छोड़ दीजिए, बाकी आपका सबका वीक निकलता है। उसमें से किसी को उठा लीजिए। साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हुआ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई उठाइए, कैल्शियम उठा लिए, इसको OH2 कर देंगे, तो ये क्या करेगा, C अगर इसके साथ करेंगे तो CH3C+O CA बना देगा। गौर से सुनिएगा, देखिए क्या करेगा, ये कर देगा CH3C+O CA, इसको कैल्शियम एसीटेट बोल देंगे। अगर यही सेम इसके साथ करेगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे CaPO4 बना देगा। Ca जैसे इसके साथ करेगा तो CaPO4 और इसका 3 उधर चला जाएगा और H2O निकल जाएगा। ऐसे करके क्या होगा, हम लोग एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, सबको दिखा सकते हैं। सॉल्ट को हम लोग नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट का तो वो समझ गए। फिर उसका pH स्केल से उसको कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको बता दिए। आसानी से आप कोई भी कंपाउंड जो सॉल्ट के रूप में होगा बता सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या आपका क्या है, न्यूट्रल है, या आप ये बता सकते हैं कि इसका क्या, ये आपका एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल, कोई भी है, आप आसानी से देखो उसको बता सकते हैं। क्या, कंपाउंड को देखिए, उसे मेटल को पकड़िए, मेटल दिख गया आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसके बारे में बता सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिए अच्छे से, समझ में आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग करते नहीं है, इसलिए कृपया करके इसे फैला दे लोगों के बीच में जितना ज्यादा हो सके। हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद।